अंतरिक्ष में इतिहास रचने की तैयारी में इसरो डॉकिंग के लिए लॉन्च दोनों सैटेलाइट्स करीब आए हैं। ये इसरो की तरफ से जानकारी सामने रखी जा रही है, एक दूसरे के करीब आए हैं। दो सैटेलाइट सिर्फ 15 मीटर की दूरी पर है। दोनों सैटेलाइट्स इसरो ने जारी कर दी है तस्वीरें। 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया था। पाकिस्तान में इस पर डिबेट की जा रही है, इसमें नासा की फंडिंग शामिल है या इसमें अमेरिकी मुआवनत शामिल है। ये तमाम तर बहस बहुत पीछे रह जाती है। अगर नरेंद्र मोदी फ्रंट पर आकर ये कह रहे हैं कि ये इंडिया का मिशन है, गुज़श्ता कई दहाइयों से वो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पर इतना फोकस किए हुए हैं, और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो और वो अपर एटमॉस्फेयर साइंसेज हो, इतना वो फोकस किए हुए हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। After two phases of restart, PS4 stage orbit will be changed to 354 km circular. The first phase of PS4 restart happens in non-visibility period. The second phase of We must appreciate उनके स्पेस साइंटिस्ट हैं कि जिन्होंने इसको कम से कम लागत में और बड़ा, ये नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्वीट किया और चांद पे इंडिया को पंडित ने पहुंचाया है, अमेरिका को चांद पे पादरी ने पहुंचाया है, उनके साइंसदानों ने पहुंचाया है, और पाकिस्तान के साइंसदान एक सुई नहीं बना सकते, ऐसे बदबख्त हैं। सवाल को कंप्लीट कर देता हूँ कि इसरो और देन पाकिस्तानी सुपार को तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसरो इतना कामयाब कैसे हो और हम इस वक्त अभी तक ज़मीन पर क्यों हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी आई थिंक देयर इज़ अ लैक ऑफ पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ पाकिस्तानी ऑडियंस। पास वक्त हम लोग खुद भी अपने आप को बेलिटल करते हैं। हर मुल्क का अपना, दिस इज़ फर्स्ट आई वुड लाइक टू से कि देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसकी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है वो इस तरह की है कि दे गेव अ मैसेज टू एवरीवन इन द वर्ल्ड। उन्होंने सबको ये मैसेज दिया है कि भाई वी नीड। जय हिंद दोस्तों, भारत किसी भी क्षेत्र में दुनिया से पीछे नहीं है। ये बात भारत ने साबित करके दिखाई है, और जब से लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आई है तब से भारत दुनिया में नंबर 1 बनने की पोजीशन पे आ गया है। अभी 2 हफ्ते पहले ही भारत ने एक स्पेडेक्स लॉन्च किया था, जो अभी तकरीबन बिल्कुल आसपास ही हैं, और इसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। दुनिया भर से भारतीय जो इसरो एजेंसी है उसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो है, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, इसके ऊपर क्या बोलता है पाकिस्तानी मीडिया, और इसको भारत को कांग्रेचुलेशन भी बोलना चाहेंगे। आज सुबह दोनों सैटेलाइट्स के बीच की जो दूरी है महज 15 मीटर से 3 मीटर तक लाया गया है। पाकिस्तान में इस पर डिबेट की जा रही है, इसमें नासा की फंडिंग शामिल है या इसमें अमेरिकी मुआवनत शामिल है। ये तमाम तर बहस बहुत पीछे रह जाती है। अगर नरेंद्र मोदी फ्रंट पर आकर ये कह रहे हैं कि ये इंडिया का मिशन है, हम प्रोग्राम में जरा इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मामला इस तरह से नहीं है कि 2023 में फैसला किया गया इंडिया की जानिब से तो जनाब वो चांद पर पहुंच गए। गुज़श्ता कई दहाइयों से वो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पर इतना फोकस किए हुए हैं, और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो और वो अपर एटमॉस्फेयर साइंसेज हो, इतना वो फोकस किए हुए हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और अगर उन्होंने अमेरिका को कन्विंस भी किया है कि वो इस मिशन को फंड करें, तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई इसके पीछे कोलैबोरेशन तो होगी जिसने वायबल बनाया इस सारे प्रोजेक्ट को। आज हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ऐसा बड़ा स्पेस प्रोग्राम है। मसलन इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि अब तक 116 खलाई मिशन जा चुके हैं। मसलन मरीख की तरफ भी गए, इधर भी गए, बहुत सारे नाकाम भी हो गए हैं, लेकिन कोशिशें 116 हुई हैं। और इस वक्त इंडिया जो है वो सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो है एक लीडिंग वो है पावर के तौर पे। 34 ममालिक के अब तक 417 सैटेलाइट इंडिया लॉन्च कर चुका है। इतनी बड़ी अचीवमेंट इंडिया के लिए कि अब वो रॉकेट के इंजन भी खुद मैन्युफैक्चर करने लग गए। जबकि अगर हम पाकिस्तान की स्पेस रिसर्च कंपनी जो है स्पार्को, उसकी बात करें तो वो कहीं दूर दूर तक भी नज़र नहीं आती कि उनकी 450+ सैटेलाइट्स और हमारी सिर्फ 3 सैटेलाइट्स हैं। एज आ पाकिस्तानी सारे का एनालाइज करके किस तरह देखते हैं? यार, आप इंडिया क्यों नहीं चले जाते? अगर आपने पाकिस्तान इंडिया को इस तरह से कंपेयर करना, देखें मैं आपको एक बात, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा मेजर्स है मार्केटिंग के अंदर और बैचलर्स किया है। बैचलर्स कर चुके हैं। अब मैं इंटरमीडिएट करके बैठा हूँ, मैंने बैचलर्स नहीं किया। आप में और मुझ में फ़र्क है।
आपने अपनी स्टडीज़ को ज़्यादा टाइम दिया, आपने ज़्यादा पैसे स्पेंड किए हैं, आप मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, आप मुझसे ज़्यादा बाशऊर भी हो सकते हैं, आप मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी हो सकते हैं। अब जब एक फ़र्क साफ वाज़ेह नज़र आ रहा है तो हम उस चीज़ को इस तरह कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको एज अ पाकिस्तानी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर आप पब्लिक से ये पूछ भी रहे हैं ना तो आप ये कहें कि क्या पाकिस्तान भी इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी तरह आगे आएगा। 75 साल तो हो गए हैं भाई, अब और कितना जल्द आना भाई है। मेरी बात सुनो, जो चीज़ ज़्यादा टाइम लेती है ना, शेर अगर 4 कदम पीछे लेता है ना तो वो मरा नहीं होता, वो कुछ कर ही रहा होता है अंदर खाते। तो पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में अगर आप बात करोगे ना कि मतलब इंडिया यहाँ पहुँच गया और पाकिस्तान वहाँ, आप इंडियन इकॉनमी देखो, आप ये देखो इंडिया के पास आबादी कितनी है, इंडिया के पास कितना पढ़ा लिखा है एजुकेशन सेक्टर में। भाई पाकिस्तानी क्यों नहीं पढ़ाते? अपनी पाकिस्तान की आबादी कम है, इंडिया की निस्बत कितनी है? जितने पाकिस्तान जितना पाकिस्तान का लैंड है ना, जितना पाकिस्तान का जितनी आपकी टोटल आबादी है उससे ज्यादा तो इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी सिर्फ। तो आप 27 करोड़ सर आप आइडिया लगाएं, आपको इवन मुझसे ज़्यादा ही नॉलेज होगी इस बारे में, मैं तो सिर्फ रैंडम जनरल बातें कर रहा हूँ ना, आपको क्या पता ज़्यादा नॉलेज भी हो इसकी, आप बेहतर जानते हो। तो मैं समझता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को कंपैरिजन इस तरह नहीं करना चाहिए। ये पता है कि अपनी माँ को गाली देने वाली बात होती है कि आप जिस ज़मीन पर रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आप उसी को इस तरह डिग्रेड कर रहे हो। कंपैरिजन मैं बताता हूँ कंपैरिजन करने का क्या मतलब होता है कि यार 2 भाई हैं, हाँ। एक भाई का घर ये है, एक भाई का घर ये है, लड़ाई हो गई, उन्होंने बीच में लाइन खींच दी। अब एक भाई जो है वो उसी टाइम के अंदर यहाँ से यहाँ पे आ गया, और वही भाई जो है क्यों आया? उसने मेहनत ज्यादा की, उसने मेहनत ज्यादा की, तो हम मेहनत क्यों नहीं कर रहे? यही तो बात है भाई। मैं इंडिया को बुरा नहीं कह रहा, हम मेहनत क्यों नहीं कर रहे? आप माइक पकड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेहनत कर रहे हो ना। तो मेहनतें इसी तरह जब इंडिविजुअली मेहनतें करनी पड़ जाए ना तब रंग लाने में फ़र्क आता है। जब एक बाप घर को चला रहा होता है ना और फिर जब बेटे के ऊपर घर आता है बाप की मौजूदगी में, तो फ़र्क होता है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? सैयद कैफ। सैयद कैफ, मुझे ये बताएं क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं DFCS कर रहा हूँ। किस टाइप की डिग्री है? साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी यानी टेक्निकल, ये हाँ जी टेक्निकल IT से रिलेटेड है। अभी अगर हम रिसेंटली बात करते चलें तो पहले हम सुनते थे कि पाकिस्तान की जो स्पेस रिसर्च कंपनी है उसका हम कंपैरिजन करते थे इंडिया के साथ। अभी आप मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त स्पेस रिसर्च कंपनी जो वो कौन सी है? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि कोई शायद है ही नहीं। नहीं है ज़रूर, इंडिया की इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और पाकिस्तान की स्पार्को है। आपने सुना हुआ नाम इसका? हाँ जी, नाम सुना हुआ है। नाम सुना हुआ आपने? इंडिया की स्पेस रिसर्च कंपनी जो है वो डिफरेंट रॉकेट्स बनाती है, डिफरेंट मिसाइल्स बनाती है, लेकिन अभी रिसेंटली एक खबर सामने आई है, काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है कि इसरो ने उस स्पेस और रॉकेट का जो मिसाइल बनाते हैं LEV CE-20, ये उन्होंने खुद इंडिया में मैन्युफैक्चर किया है। यानी कि इंडिया का ये पहला फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड कह लें आपके इंजन है जो कि रॉकेट मिसाइल में लगेगा। क्या समझते हैं वैसा पाकिस्तानी? यार सबसे पहले उनका जो सारा स्ट्रक्चर है ना वो बहुत